साल आती हूँ और मैं हरियाणा से हूँ, जिला यमुनानगर चिचरौली से गद्दी नशीन हूँ और किन्नर अखाड़े से हूँ, राशि मंत्राचार्य महामंडलेश्वर। बहुत अच्छा लगा, गंगा दशहरा जैसे साक्षात हम गंगा जी के दर्शन किए, बड़ा आनंद लगा, बड़ा अच्छा लगा। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इतना दूर से आके आज गंगा स्नान कर पाई, हरिद्वार का दर्शन कर पाई। ये तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो मैंने बोल ही नहीं सक रही हूँ कि मेरा कितना खुशी, कितना आनंद हो रहा है, गंगा मैया का कितना कृपा है मेरे। बहुत महत्व है गंगा मैया का जीवन में, गंगा के बिना गति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी यहीं से होती है। और मैं तो चाहती हूँ सब लोग आए, बहुत से आए हुए हैं श्रद्धालु, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा माता सबके कष्ट दूर करे, सबको सुख दे, समृद्धि दे, संपत्ति दे और सबका कल्याण करे गंगा मैया। और जो भी मनुष्य इसमें आके डुबकी लगाता है वो अपने जीवन को धन्य करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। गंगा स्नान करने से जितना पाप है, जितना कष्ट है, सब ये हो जब मुक्ति हो जाता है। मैंने जितना सोचिए जो मेरा बहुत कष्ट है, लेकिन आज ना आई तो मेरा कष्ट सब दूर हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, यहाँ आके आने का जाने का मन ही नहीं करता, बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक बार भी जीव आता है उसका कल्याण हो जाता होगा। बोलो गंगा मैया की जय। सगर पुत्र गण तारिणी, सगर पुत्र गण तारिणी, हरणी सकल पापा। ओम जय गंगा मैया। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सनातन धर्म में गंगा दशहरे का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे का इतना विशेष महत्व क्यों होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गंगा दशहरा सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम, मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नारायणं, भावानुसारेण सदा नारायणं। भगवती गंगा जी का जो आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का पावन पर्व है, जिसको हम लोग गंगा दशहरे के रूप में, गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा का जन्म हुआ था और आज मानव कल्याण के लिए भूलोक पे अवतरित हुई थी भगवती गंगा। भागीरथ, अंशुमन, दिलीप, इक्ष्वाकु वंश के तपस्वी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा आज के दिन मानव कल्याण के लिए, और जो कपिल मुनि की तपोअग्नि से राजा सगर के जो पुत्र भस्म हो गए थे, उनको मोक्ष देने के लिए गंगा अवतरित हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अग्नि में संस्कार होने के बाद भी जो मोक्ष की कामना है, जो पुनर्जन्म ना हो ऐसी कामना जो है, वो तभी होती है जब गंगा के अंदर उन अस्थियों का समावेश हो जाता है। वो गंगा में अस्थियां, ऐसा कहते हैं जब तक गंगा में वो अस्थियां रहती हैं तब तक वो विष्णु धाम में निवास करता है। गंगा हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। सनातन धर्म में हमारे जीवन से लेकर मरणोपरांत और मरण के बाद भी हमारे जो पितृ हमें छोड़कर चले गए हैं, जो हमें परिजन हमें छोड़कर चले गए हैं, उनको तारने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए और अपने वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, रोजगार वृद्धि, व्यापार वृद्धि, समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए और पितरों के आशीर्वाद के लिए भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से ऐसा भगवती के रूप में प्रभामान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ये कहा जाता है इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानविजलम। ये जो गंगा जी का रूप है, यही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रभामान है। ये त्रिपदगामिनी गंगा जब पृथ्वीलोक पर चली, जहां जहां से होती चली गई, उस क्षेत्र को आबाद करती हुई वहां अलग अलग संस्कृति का, इस सनातन संस्कृति की ध्वजावाहक के रूप में इस गंगा को हम मानते हैं। जब हम लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम 3 आचमन जब लेते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा भाव करते हुए हम जब 3 आचमन लेते हैं तो अंत एवं बाह्यकरण हमारा शुद्ध हो जाता है, हम प्रोक्षण करते हैं। इसके अलावा जो पुत्र की कामना की जाती है, जिस प्रकार राजा दशरथ ने पुत्र की कामना की, उन्होंने ये कामना नहीं की कि मेरा आगे का राजपाट कौन संभालेगा,
उन्होंने ये कामना की कि इस इक्ष्वाकु वंश को, सूर्य वंश को जल कौन देगा, पितरों को जल चाहिए। तो जो लोग गंगा के पावन तट पर आकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि, जलांजलि, तर्पण इत्यादि करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आकर यहाँ पुण्यदायी कर्म करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौ दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, स्वर्ण दान, रजत दान, 21 प्रकार के दान हैं, इनसे उसको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर की पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ये दशहरा है, आपके 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पापों का ह्रास हो जाता है आज के दिन। जो लोग आज के दिन गंगा में डुबकी लगाते हैं वो त्रिस्वरूप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब वो चरण गंगा के तट पर लाते हैं तो वो विष्णु रूप हो जाते हैं। जब वो उसमें डुबकी लगाते हैं तो ब्रह्मा शिव स्वरूप हो जाते हैं, सिरोधार्य हो जाती है गंगा। और जब वो व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर गंगा जल भर कर निकलता है तो ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। ऐसा स्वरूप, और जितने भी उसके शरीर की व्याधियां हैं, जितने भी उसके जीवन के दुख हैं और जितनी भी उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब सकारात्मक में बदल जाती है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। और जो लोग गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने के बाद जोड़ी सहित पाषाण लेकर अपने घर जाते हैं, पाषाण का पूजन जाते हैं, जो निसंतान है उनके संतान उत्पत्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण सैकड़ों उदाहरण है। ये गंगा साधारण नहीं है। एक यात्री हुआ हिलेरी, वो जब गंगा में ऊपर उल्टी तरफ चलने लगा, अपनी नौका लेकर चलने लगा, तो अलकनंदा में जाने के बाद, जहाँ गंगा देवप्रयाग में जाने के बाद उसकी नौका रुक गई। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा गंगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि गंगा नदी नहीं है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य प्रवाह जल, जिसको हम लोग माँ का स्वरूप मानते हैं, ये सामान्य नदी नहीं है। यहाँ किसी भी पर कभी ये जल सड़ता नहीं है, कभी खराब नहीं होता है। इस गंगा जल को पान करने मात्र से, जब सबसे ज्यादा गादला जल सावन के समय में आता है, 3 आचमन मात्र से ही आपकी शरीर की, उदर की जितनी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। गंगा हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिन लोगों के जीवन में नकारात्मकता है, वो गंगा के तट पर आकर 10 मिनट का अगर ध्यान लगा लें और इस भाव से ध्यान लगाएं कि यही मेरी माँ है। जिस प्रकार बच्चा माँ से कुछ मांगने के लिए लाड़ करता है, जिद करता है, वो सब आप करेंगे और वो मातृत्व का भाव इस ओर मिलेगा। आपकी नकारात्मक चीजें दूर हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा होते हुए आपका मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, जिस तरह से आपने कहा है कि माँ गंगा सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रही है, सनातन धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं वो भी गंगा किनारे ही किए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कर्णछेदन, मुंडन, यज्ञोपवीत, दाह संस्कार सब कुछ गंगा के तट पर है। क्योंकि गंगा की जो हवा है उसमें देवी देवताओं का वास है। गंगा के किनारे की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो जीवन के अंदर मानव को बहुत कुछ उसको पॉजिटिव देने का काम करती है। जो लोग पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुके, अत्याचारी हो चुके, पापी हो चुके, जिसे मैं कहूं कि डाकू और खूनी हत्यारे जैसे लोग इस गंगा के तट पर आकर इस गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब गंगा का ध्यान करते हैं तो वो साधु संत और वैराग्य जैसे बन जाते हैं। मैं उनकी कह रहा हूं, लेकिन जो साधु संत हैं वो ऐसे ऐसे संत, वाल्मीकि ने तो राम का नाम लेने मात्र से वाल्मीकि, जिसकी हम रामायण महर्षि वाल्मीकि हो गए, ऐसे ही ना जाने कितने लोग इस गंगा के तट पर आकर जब गंगा का पान करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जिस व्यक्ति के मन में 100 योजन दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन में भी अगर गंगा के प्रति भाव जागृत हो गया तो उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं और गंगा का ध्यान करने मात्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ये सत्यार्थ है, ये सत्य है। इस सत्य को कोई आज तक झुठला नहीं पाया। गंगा के पास आकर कितने ही लोगों के दुखों का ह्रास हुआ, यहाँ के प्रत्यक्ष उदाहरण जब आप गंगा के तट पर जाएंगे। विदेशी लोग आज भी इसी गंगा के तट पर ध्यान और योग की तलाश में अनेकों देशों से इस गंगा के तट पर आने का लालायित रहते हैं। ये योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, पुण्य की भूमि है। इसलिए इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। मुस्लिम शासकों ने भी जब उन्हें पता लगा तो अपने खानसामे के अंदर, खाने के अंदर भी गंगा जल का प्रयोग करते थे। कहीं भी जाते तो गंगा जल को प्रयोग करते थे। माधो सिंह द्वितीय जयपुर के राजा हुए, उन्होंने तो जीवन ही अपना गंगा जल पे था।
अनजाने इतने उदाहरण है इस गंगा को, इस गंगा के गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही लोग तृप्त हो जाते हैं। पंडित जी, गंगा आराधना का सरल उपाय क्या है? गंगा आराधना का सबसे सरल उपाय है यहाँ बैठकर अपनी माँ के भाव की तरह, मैं कोई मंत्र बोलूंगा, मंत्र समझाऊंगा, यूं तो निवारण मंत्र है ओम है ह्रीम क्लीम ओम है ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ऐसा अगर हम करेंगे तो ये ऐसा लगा के, या जो लोग संध्या वंदन करते हैं वो अघर्षण मंत्र जानते हैं, ऐसा करके डुबकी लगाएंगे। आप श्री राम करते हुए डुबकी लगाएंगे। लेकिन साधारण भाव इतना है कि माँ गंगा के तट पर बैठकर अपनी जननी माँ की प्रकार उससे अपने सारे दुख, अपने दर्द, अपनी साकारी नकारात्मकता यहाँ आप प्रवाहित करेंगे, वो आपको सकारात्मकता देगी। ये गंगा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और देखिए यहाँ दो चीज हैं, दान और दया। ब्राह्मण, पुरोहित कोई भी हो, आप उसको दान अवश्य करिए, किसी भी प्रकार का है। गरीब है उसको दान करिएगा। पुरुष वर्ग अगर उनके पिता जीवित है तो ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण कर सकते हैं। जिनके पिता जीवित नहीं है वो पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। पितरों को केवल जल चाहिए। जब वो वहां अपने घर से चलते हैं तो गंगा तट पे आने मात्र से उनके पितृ नृत्य करने लग जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गंगा की बहुत महिमा है और आज का दिन तो अपने आप में अलौकिक, दिव्य और इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में गंगा दशहरे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ गंगा सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रही है। गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।